फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रोहित कुशवाहा, एग्री जंक्शन झसीत राय से। डिस्ट्रिक्ट अपना फरुखाबाद है। मेरा यूट्यूब चैनल है एग्री जंक्शन 94 के नाम से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उत्तम गुणवत्ता वाला आलू का बीज कैसे आप तैयार करेंगे। उत्तम गुणवत्ता वाला अगर आपको बीज तैयार करना है तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। पूरा वीडियो देखिए आप, लास्ट तक आपको पता चलेगा उत्तम गुणवत्ता वाला बीज आलू का कैसे तैयार होता है। तो बीज तैयार करने के लिए सबसे नंबर 1 बात है, आप अच्छी गुणवत्ता वाला बीज लाएं। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का मतलब ये होता है बीज में कोई मिक्सिंग ना हो और आलू के बीज का साइज 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और उसमें अदरवाइज किसी भी बीज की मिक्सिंग ना हो। किसान भाइयों, जैसा कि आप अच्छी क्वालिटी का बीज लाए हैं, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज से लाने के बाद आपको बीज 2 से 3 दिन के लिए इस टेम्परेचर में उस बीज को ढालना होता है, क्योंकि कोल्ड का टेम्परेचर माइनस में होता है और अपने यहाँ पे आके टेम्परेचर तो किसान भाई, आलू की बुवाई होने के बाद अगर हम अपना आलू बीज के लिए तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपना काम करना होता है रोगिंग। अच्छा, रोगिंग क्या होती है हर एक किसान भाई को नहीं पता होता है। रोगिंग का मतलब ये होता है खेत में जो हम अपना बीज बुवाई किया है उसमें यदि कोई मिक्सिंग पौधा आ जाता है, कोई दूसरी वैरायटी का पौधा आ जाता है या किसी पौधे में रोग है, जैसा कि अभी मैं खेत में दिखा रहा हूँ, अगर रोगिंग होती है, फर्स्ट रोगिंग में जैसे ये पौधा दिखाई दे रहा है किसान भाइयों, ये पौधा इससे बिल्कुल अलग है, तो इसे हम बिल्कुल ज़मीन से निकाल के फेंक देंगे। इसमें अगर कोई छोटे मोटे ट्यूबर बने हैं उसे भी निकाल देंगे। और अदरवाइज हमें कोई मिक्सिंग इस फसल में अगर दिखाई दे रही कि ये पौधा दूसरी वैरायटी का है तो उसे भी बाहर निकाल। आलू में 3 बार हमें रोगिंग करनी पड़ती है। एक रोगिंग 30 से 35 दिन में होती है, दूसरी रोगिंग हम 40 से 45 दिन में करते हैं और तीसरी रोगिंग 45 से 50 दिन में करते हैं। पहली रोगिंग का मतलब ये होता है जब हमारा आलू ज़मीन से बाहर आ जाता है, निकल आता है, तो उसमें कुछ करैक्टर ऐसे वाले पौधे होते हैं जिससे पता चलता है कि इस पौधे में जेनेटिक रोग है, तो उस पौधे को हम ज़मीन से जड़ से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। जैसा कि आपको हम दिखाते हैं, जब हम खेत में रोगिंग करते हैं आप देखेंगे सभी पौधों में ये पौधा बिल्कुल अलग है, तो इस पौधे को हम जड़ से निकाल के फेंक देंगे और इसमें अगर कोई छोटा मोटा ट्यूबर बन गया है तो उसे भी हम खेत से बाहर कर देंगे। अब बात आती है दूसरी रोगिंग की। दूसरी रोगिंग हम करते हैं 40 से 45 दिन में। दूसरी रोगिंग में हम पूरे खेत में घूम के ये देखते हैं कोई दूसरी वैरायटी का तो पौधा नहीं है। यदि कोई दूसरी वैरायटी का पौधा है तो उसे भी हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं और उसके साथ में देख के चलते हैं कोई अन्य पौधा में वायरस या एफिड वगैरह तो नहीं है। अगर किसी में है तो उन पौधों को हम खेत से निकाल के बाहर फेंकते हैं। अब हमारा टाइम आता है तीसरी रोगिंग का। तीसरी रोगिंग करते हैं वही 45 से 50 या 50 से 55 दिन में। तीसरी रोगिंग में फिर से हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे खेत में कोई पौधा मिक्स तो नहीं है, किसी पौधे में वायरस का तो अटैक नहीं है। यदि कुछ है तो उनको हम खेत से बाहर निकाल देते हैं और अपनी फसल में सिर्फ एक वैरायटी के पूरे खेत में पौधे रखते हैं, तो इसे हम रोगिंग कहते हैं। रोगिंग करने के बाद जब हम बीज के लिए आलू तैयार कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। अगर कुफरी वगैरह है, अगर हमने आलू की बुवाई 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर या 30 अक्टूबर तक की है तो उसके लिए हमें तो किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपको रोगिंग के बारे में बताते चल रहा हूँ, इसी टाइम पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि खेत में कोई विलाइट तो नहीं आ रहा है, अर्ली विलाइट, लेट विलाइट या किसी एफिड का तो अटैक नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ रोगिंग के साथ में इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है, दवाओं का स्प्रे करना पड़ता है। जब हमारे तीनों रोगिंगें हो जाती उसके बाद 65-66 दिन में हम पत्तों को काटते हैं। पत्तों को काट के जैसा कि आपको मैं बताता हूँ, यदि ये फसल हमारी 60 या 65-66 दिन की हो जाएगी, उस टाइम पे आलू का साइज मेंटेन करने के लिए हम इस बेल को काट के इस कूड़ के ऊपर रख देंगे। उससे क्या होता है कि जो आलू का साइज होता है बिल्कुल एक हमारे बीज
की तरह 2.5 से 3 सेंटीमीटर और उससे भी अच्छा बन जाता है। बीज क्वालिटी का होता है और कोई मिक्सिंग नहीं होती। इसे काटने का टाइम लास्ट 31 दिसंबर तक होता है कई जगहों पर। यदि थोड़ी बहुत लेट आलू की बुवाई होती है, जैसा कि हमारे यूपी में अगर देखा जाए पंजाब की अपेक्षा 10 दिन लेट होती है, तो हमारे यहाँ आलू की बेल की कटाई 10 जनवरी तक कर सकते हैं। तो 10 जनवरी तक करने के बाद हम इस बेल को काट के इस कोण पे रख देते हैं। बेल जो भी काटते हैं बिल्कुल कोण के बराबर ऊपर छोड़ते नहीं उसका एक भी तना, कि उसमें कोई जनवरी में एफिड या तेला वगैरह का कोई इफेक्ट हो सके। इससे क्या होता है कि आलू का साइज मेंटेन हो जाता है, आलू मजबूत हो जाता है, बीज के लिए क्वालिटी नंबर 1 की बन जाती है। तो इस तरीके से अच्छे बीज तैयार करने के लिए हमारा ऐसा वीडियो देखते रहें। आपको हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।